मैं मनोज कुमार गर्ग, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद विद्या मंदिर मुजफ्फरनगर, फिजिक्स लेक्चरर। आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। इसे पढ़ने के लिए हमें अपवर्तन के बारे में थोड़ा रिफ्रेश होना जरूरी है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके लिए दो माध्यमों का होना आवश्यक है। जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक, इन दोनों चीज़ों का हम इसमें यूज करने वाले हैं। अब गोलीय पृष्ठ हमारे पास दो प्रकार के होंगे। आप ये देख रहे हैं, ये एक गोलीय पृष्ठ है हमारे पास, जिसे हम उत्तल पृष्ठ कहेंगे। अगर ये ही पृष्ठ दबा हुआ होता तो ये फिर अवतल पृष्ठ कहते। हमें दोनों पर ही अपवर्तन का सूत्र देखना है। पहले हम देखते हैं अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये एक अवतल पृष्ठ है जिसके एक ओर मान लिया कांच है और दूसरी ओर वायु है। इस वायु का अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक n2 है। ये मुख्य अक्ष है, ये बिंदु P, मान लिया ZP Z' ये एक पृष्ठ है। F और ये इसका C। अब मान लिया इस पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है और इस O से एक प्रकाश किरण इस बिंदु A पर पड़ती है। अब ये किरण वायु से कांच में जा रही है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इसके लिए पहले हमें इस बिंदु पर अभिलंब खींचना है। तो C से इसे मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ये CAN कहलाएगा अभिलंब। अब ये सीधी जाती तो सीधी ना जाके थोड़ी ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी और जब हम इसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ मिलेगी। दूसरी किरण सीधे जाएगी और सीधी निकल जाएगी, तो दोनों किरणें यहाँ मिल रही हैं, इसलिए ये इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब है I। इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। A से इस पर लंब डालेंगे AM और मान लिया इस लंब की लंबाई है H। आपतित किरण OA, लंब अभिलंब CAN, इनके बीच आपतन कोण I। ये अपवर्तन कोण R, लेकिन ये किरण पीछे बढ़ाई है और ये पीछे बढ़ाई है, तो इसके बीच ये शीर्षाभिमुख कोण, ये भी कोण होगा R। माना ये कोण अल्फा, बीटा और गामा है। अब स्नेल के नियम से साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1। इट मीन्स N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R। अब यदि I और R छोटे ही हों और ये रेडियन में नापे जाएं तो हम साइन I को केवल I और साइन R को केवल R लिख सकते हैं। होता है ये, जरा इसे थोड़ा समझ लें। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है हाफ, यानी साइन, इसे रेडियन में लिखूँ तो पाई अपॉन 6 इक्वल टू हाफ। पाई की जगह 3.14, ये 0.50, तो साइन इक्वल टू 0.50। तो आप देख रहे होंगे ये और ये लगभग इक्वल है। तो अगर मैंने इसे रेडियन में ले लिया तो साइन थीटा केवल थीटा के इक्वल है, यानी साइन I लगभग I के इक्वल है। अगर मैं ये 30 डिग्री से भी छोटा लूँ तो ये अंतर और समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए साइन I को केवल क्या लिख सकते हैं, I। तो दिस इंप्लाइज N1 I इक्वल टू N2 R, इक्वेशन नंबर 1। अब देखें जरा, त्रिभुज OCA
पर ध्यान दें, तो ये गामा इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो गामा इक्वल टू एल्फा प्लस आई। इट मीन्स आई इक्वल टू गामा माइनस एल्फा। इसी तरह त्रिभुज ए आई सी पर ध्यान दें, तो ये गामा इस त्रिभुज का भी बहिष्कोण है, तो गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर। इट मीन्स आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अगर मैं ये दोनों वैल्यू अब यहाँ रख दूँ तो N1 गामा माइनस एल्फा इक्वल टू N2 गामा माइनस बीटा। N1 गामा माइनस N1 एल्फा इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। N2 बीटा माइनस N1 एल्फा इक्वल टू N2 माइनस N1 गामा। अब देखें, अगर मैं ये त्रिभुज ए ओ एम लूं, तो त्रिभुज ए ओ एम में tan एल्फा इक्वल टू AM अपॉन MO। लेकिन अगर इस पृष्ठ का द्वारक छोटा ही हो तो फिर ये एल्फा बीटा गामा छोटे ही होंगे। और जैसे अभी बताया कि साइन थीटा को केवल क्या लिख सकते हैं, थीटा, तो इसी तरह टेन थीटा को भी केवल लिख सकते हैं थीटा। तो टेन एल्फा को केवल लिख लेंगे एल्फा। लेकिन जब दर्पण का द्वारक छोटा ही होगा तो यो ए बिंदु समीप होगा यहाँ, तो M भी समीप होगा P के। तो जो दूरियां हम M से नाप रहे हैं वो दूरियां हम कहाँ से मान सकते हैं, P से। तो इसे लिख लेंगे AM अपॉन PO। AM H है। अब PO यहाँ से वस्तु की दूरी U। चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो दूरियां इधर को नापी जाएंगी ऋणात्मक होंगी, जो दूरियां इधर को नापी जाएंगी P से वो धनात्मक होंगी। इसी तरह P से I की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी ये माइनस V। P से C तक की दूरी यानी वक्ता त्रिज्या ये माइनस R। अगर मैं त्रिभुज AMI की बात करूं और इसमें देखूं तो tan बीटा ये आ जाएगा AM अपॉन MI यानी AM अपॉन PI कह सकता हूं। और tan बीटा को खाली बीटा लिख लेंगे, तो बीटा इक्वल टू H अपॉन और PI हो गया माइनस V। इसी तरह त्रिभुज ACM से देखें तो ये गामा, तो tan गामा इक्वल टू, जिसे मैं खाली गामा लिख लूँगा तो वो आ जाएगा H अपॉन माइनस R। अब अगर मैं ये वैल्यू सारी समीकरण नंबर 4 में रख देता हूँ, N2 बीटा की जगह H अपॉन माइनस V माइनस N1 एल्फा की जगह H अपॉन माइनस U इक्वल टू N2 माइनस N1 और गामा की जगह H अपॉन माइनस R। सम में से H कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये ही हमारा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का व्यंजक है। अब अगर मैं इसे पूरी समीकरण को N1 से भाग कर दूं तो N2 अपॉन N1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन R। इट मीन्स N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R, जहाँ N इक्वल टू हमारे पास है N2 अपॉन N1 यानी 1N2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसमें U
इस P से वस्तु की दूरी, V P से प्रतिबिंब की दूरी और R इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। इस पृष्ठ की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या R हमेशा ऋणात्मक ही होगी। R इसे मैं इधर ले जाऊं, R ऋणात्मक होगा, U भी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक। तो ये सारा हमारा आएगा नेगेटिव, तो ये सब नेगेटिव आएगा, तो V भी ऋणात्मक ही होगा। तो V ऋणात्मक होने का मतलब है कि ये प्रतिबिंब हमें हमेशा इधर ही मिलेगा, यानी प्रतिबिंब आभासी ही होगा। इसी तरह अगर हम उत्तल पृष्ठ के लिए देखें तो बस थोड़ा सा चेंज आता है, जरा समझ लेंगे। अगर ये हमारे पास उत्तल पृष्ठ है और उत्तल पृष्ठ पर यहां कोई बिंदु वस्तु है O, वो A से जाती है, तो इसके लिए C इधर होगा, ये अभिलंब हो गया। तो अब सीधी किरण जाती थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ये मुड़ गई। तो अगर इसे पीछे बढ़ाता हूं तो यहां मिलेगी, दूसरी किरण जाएगी और वो पीछे यहां मिलेगी। तो अब की बार प्रतिबिंब बना I। यहां से भी लंब डालेंगे, अल्फा बीटा गामा। इसमें केवल अंतर यह आएगा कि यहां से जो ये दूरी अब की बार होगी, ये R इधर को पॉजिटिव होगी, जबकि ये U और ये V ये दोनों माइनस में होंगे। अगर हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो अभिलंब और ये आपतित किरण, ये कौन हो जाएगा I। तो I इक्वस टू एल्फा प्लस गामा। इसी तरह ये अपवर्तित किरण है, तो ये कौन हो जाएगा R। तो R इक्वस टू, ये इतने त्रिभुज का बहिष्कोण है AIC का, तो R इक्वस टू बीटा प्लस गामा। इसमें भी अगर बिल्कुल ये सेम N1I इक्वस टू N2R लगाएं और अब I और R के मान रखें और बिल्कुल सेम करें, तो N1 अल्फा प्लस N1 गामा इक्वस टू N2 बीटा प्लस N2 गामा। N2 बीटा माइनस N1 इक्वस टू N1 माइनस N2 गामा। अब इसमें ध्यान दें, अगर मैं अल्फा इस त्रिभुज में बात करूं तो tan अल्फा H अपॉन माइनस U, बीटा बात करूं तो H अपॉन माइनस V। सीधे मान रख रहा हूं H अपॉन माइनस V, H अपॉन माइनस U इक्वस टू N1 माइनस N2। लेकिन गामा में देखें, गामा इधर है तो H अपॉन R प्लस में आएगा इक्वस टू H अपॉन R। H सब में से कैंसिल हो जाएगा, N2 अपॉन माइनस V प्लस N1 अपॉन U इक्वस टू N1 माइनस N2 अपॉन R। अगर इधर ले जाऊं या माइनस से सारी समीकरण को गुना कर दूं तो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वस टू N2 माइनस N1 अपॉन R। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि दोनों में N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, N2 माइनस N1 अपॉन R, और ये भी सूत्र हमारे पास N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वस टू N2 माइनस N1 अपॉन R। तो चाहे हम अवतल पृष्ठ के लिए लें चाहे हम उत्तल पृष्ठ के लिए लें, दोनों के लिए अपवर्तन का एक ही सूत्र आता है। इसे भी N1 से भाग करेंगे तो N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वस टू N माइनस 1 अपॉन R। लेकिन अगर इसमें मैं देखूं तो N अपॉन V इक्वस टू N माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन U। U तो माइनस में ही होगा लेकिन R इसमें प्लस में है,
तो इसलिए अब ये इनके मानों पर निर्भर करेगा। अगर ये मान इस तरह से आ गए तो v माइनस में भी आ सकता है और v प्लस में भी आ सकता है। तो इसलिए इसमें प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है और आभासी भी बन सकता है, जबकि दोनों के लिए सूत्र एक ही हैं। आपको दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, चाहे अवतल पृष्ठ से अपवर्तन लें चाहे उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन लें, दोनों के लिए सूत्र एक ही आएंगे। और जो ये अब सूत्र आगे इसमें u, v और r के मान चिन्ह सहित रखे जाएंगे। थैंक यू।